खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार दोस्तों, SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। जिस प्रकार से कोरोना महामारी का दूसरा लहर से लेकर तीसरे लहर की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, इस कोरोना महामारी के बीच फंसे हुए लोग, जो कि अपना रोजगार जिनका छिन गया है, वैसे लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि बिहार में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव भी अपने अपने क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मिसाल मुंगेर जिला के जमालपुर शहर में पेश कर रहे हैं राजेश रमन उर्फ राजू यादव जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव हैं। जिला सचिव के रूप में राजनीति के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिका भी निभाते आ रहे हैं। राजू यादव जी हमारे बीच है, जो कि अभी लाइव है हमारे साथ जमालपुर रेलवे स्टेशन के परिसर में, जहाँ पे राजू यादव जी गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच, जो भूखे लोग हैं, उन तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राजू जी, जिस प्रकार से पिछले कोरोना काल में भी आपको देखा गया था कि लगातार आप सड़कों पर निकले और लगातार भूखे लोगों के पेटों को भरने का काम किया, इस बार भी आपका जिस प्रकार से लगातार अभियान चल रहा है, किस प्रकार से आप इस अनूठे काम को जो अंजाम देते हैं, किस प्रकार से आपको अनुभूति होती है? ये जो वैश्विक महामारी में सभी लोगों को एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। अभी परिस्थिति इतनी खराब है कि एक दूसरे से सटना तो लोग इस बीमारी में नहीं चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इतने लोग जो हमारे शहर में, मैंने मूल्यांकन किया, करीब 70-80 आदमी हैं पूरे जमालपुर नगर परिषद में, जो दिन भर उन लोगों को जीविका के लिए, पेट पालन के लिए कोई साधन नहीं है, घर तक नहीं है, कोई स्टेशन में, कोई चौक चौराहे में, दुकान के आगे रहते हैं। ऐसे 5-6 जगह चिन्हित करके हम लोग खाना खिलाते हैं। इसमें लगभग दिन में 70-80 आदमी भोजन करते हैं। तो पिछली बार की तरह मैं इस बार, इसलिए जैसे ही लॉकडाउन लगा, मैंने खाना फिर से शुरू किया कि इनका दर्द को देखते हुए, इनका कोई नहीं है, एक एक बूढ़ा व्यक्ति, बहुत लगभग 30-40 वृद्ध व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोई खाना पूछने वाला नहीं है। रात का भोजन कोई खिलाते हैं, शहर के बहुत लोग मदद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, कुछ करने के लिए, ये मौका है, ये परिस्थिति में मौका मिला, इसका हम अपने साथियों के साथ मिल बांट के, सब मिल के एक साथ खाना खिलाने का काम करते हैं, जिससे हम लोगों को अपना संतुष्टि होता है। ऐसे समय में जब कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के डर से आम लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, कुछ लोग लॉकडाउन का भी पालन करने की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में जो भूखे प्यासे लोग हैं, उन तक भोजन पहुंचाने का जो आपका मादा है, क्या इसमें आप मानवता को, जिस प्रकार से आप मानवता का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, पदाधिकारियों का और स्थानीय प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? नहीं, पदाधिकारियों का तो देखिए बहुत त्रुटि है प्रशासन में, परंतु हमको खास करके जमालपुर थाना प्रभारी, टाउन इंचार्ज रंजन कुमार जी का बहुत सहयोग मिल रहा है। वो लगातार, जो मेरे आदमी, अभी लॉकडाउन में कोई भी आदमी इधर से उधर परिंदा पर नहीं मार पा रहा है, तो मैं अपने आदमी से 5-7 आदमी के साथ आता हूँ, ज्यादा आदमी के साथ नहीं आता हूँ। तो आना जाना, सामान लाना, इस सब में हम लोगों का को पहचान गए हैं वो कि ये लोग सेवा में के भाव से काम कर रहे हैं, तो हमारे आदमी को आना जाना कर रहे हैं। और भी चूंकि वो बोल रहे हैं खाना दिखा दीजिए, बता दीजिए, तो खाना बता के उनको खिला रहे हैं ताकि कोई बात ना हो जाए। इस तरह से सारा उनका कहना है, सारा प्रिकॉशन जो हो सकता है उसको लेके खिलाइए। तो इन सब बहुत बोल रहे हैं कि ठीक है, कम से कम आप दिन का खाना खिला रहे हैं,
इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बोला है अपने और बाकी तो बहुत त्रुटि है आलोचना में, चाहे नगर परिषद जमालपुर हो या गवर्नमेंट का हो, बहुत बहुत बात है। अभी मैं सबका सहयोग करके सबको एक दूसरे का साथ देके, चाहे उसमें रात कोई बीमार पड़ जाए, रात को ले जाना, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई साधन नहीं है, हमारा टीम पूरा, ऑक्सीजन भी मदद हुआ, ऑक्सीजन भी हम लोग जाके अपना नहीं सुविधा होने के कारण जहां तक संभव हुआ किसी एक दूसरे से मदद करा उरा के किए, बहुतों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। पीएससी में वैक्सीन ले जाने के लिए नहीं है तो वैसा हम लोग 4-5 टोटो अपने जान पहचान कर रखे हैं कि उनको बोलते हैं, फोन करते हैं कि वहां से ले जाके आदमी को पहुंचा दो, तो वो भी अपना सेवा देते हैं, पैसा ले लेते हैं बाकायदा, लेकिन एन वक्त पे जब जरूरत हो उस पर तुरंत पहुंचने का काम करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस प्रकार से आपने पिछले लॉकडाउन अवधि में भी और इस बार भी आप जिस प्रकार से सेवा दे रहे हैं, बिहार के एक जाने माने चेहरे के रूप में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने भी इस प्रकार से लोगों की सेवा में अपना योगदान दिया था, पिछले लॉकडाउन में भी और इस बार भी दे रहे थे। ऐसे समय में उनके ऊपर जिस प्रकार से सरकार के लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, तो क्या ऐसी कार्रवाई को देखकर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, राजेश रमन के ऊपर भी की जा सकती है, अगर, क्योंकि आप भी विपक्ष से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता हैं, ऐसे में क्या कभी ऐसा डर महसूस होता है कि सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा आपके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रयास किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग डर को साइड रख के पूरे लोग, चाहे हमारे आदमी जो हमारे टीम में हैं, हम लोग बोलते हैं कि भैया कोई बात ना हो जाए, हम लोग करते हैं, कहीं पुलिस के द्वारा हम लोग बोले कि वैसा बात होगा तो हम लोग 2-4 व्यक्ति जो हैं हमारे साथ, जिला पटेल संघ के सचिव श्री लटोरी मंडल जी भी हैं, वो हमारे गार्जियन भी हैं, चचा जी हैं, उनका साथ बराबर रहता है। तो हम लोग हिम्मत से जेल जाने से डरते नहीं है, अगर जेल होगा तो जेल भी चले जाएंगे, अभी तक जाने का मौका नहीं मिला, इसी बहाने आंदोलन करने किसी भी परिस्थिति में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब हम लोग सोच लिए हैं। जहां तक बात है कि पिछले बार ही लालू जी के आह्वान पर हम लोग लालू राशन चलाया, पिछले ईद में मैंने जब जमालपुर में 97 कोविड का पेशेंट मिल गया था, हॉट स्पॉट हो गया था, उस पोजीशन में उस सदर बाजार में कोई प्रशासन का आदमी राशन पहुंचाना नहीं, हम लोगों ने 2 दिन 3 दिन करके गैप करके प्रत्येक 3-4 दिन के गैप पे उन लोगों को अपने हाथ से जाके राशन उनके घर में पहुंचाने का काम किया। इसकी कोई परवाह नहीं की कि मुझे भी कहीं कोरोना का लक्षण हो जाए, उनके पास में गया, दूरी बना के उन लोगों को राशन हम ही लोग पहुंचाए। पूरा पिछला 6 महीना तक राशन पहुंचाना, खाना खिलाने का काम किया। इस बार भी मैं अपने नंबर सबको दे रखा हूं कि जरूरत पड़े कभी भी कोई भी अगर भूखा व्यक्ति है, राशन नहीं है, तो हम लोग तुरंत उसको राशन पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तक में ये 10 दिन के अंदर लगता है कम से कम 30-40 पैकेट जहां जहां से फोन आया उसको हम लोग राशन पहुंचाने का काम किए। इस बार ज्यादा फोन अभी तक नहीं आया है, पिछले बार ज्यादा फोन आया था, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। तेजस्वी जी का आह्वान है, जयप्रकाश हमारे पूर्वांचल का गांधी लोकप्रिय नेता आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि सेवा करते रहो, सेवा में कोई कमी ना हो, मास्क बांटने का काम हो, जो संभव हो, हम लोग को जितना हैसियत है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। जी। राजू जी, जिस प्रकार से कुछ लोगों का हमने देखा कि सोशल मीडिया पर आपके कार्यों की सराहना तो कर ही रहे हैं अधिकांश लोग, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि राजू यादव राजनीति के तहत आने वाले चुनाव को लेकर तारापुर में जिस प्रकार से माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिर से विधानसभा चुनाव वहां पे होना है, उसके मद्देनजर
रमन उर्फ राजू यादव वहां विधानसभा प्रत्याशी के रूप में स्वयं को स्थापित करने के उद्देश्य से इस प्रकार से ये अभियान चला रहे हैं। क्या राजनीति नहीं से जोड़ा जा वहाँ जो सकता है इसको? वहाँ पे पिछले बार राजद के उम्मीदवार श्रीमती दिव्या प्रकाश जी रही थी और मुझे लगता है इस बार भी दिव्या प्रकाश जी ही राजद की उम्मीदवार रहेंगी। ऐसे निर्णय तो जयप्रकाश जी और तेजस्वी जी का रहता है इन सब बातों में, लेकिन हमारे तरफ हम लोगों के पार्टी के तरफ से जहां तक मुझे मालूम है, चूंकि ये जो हम लोग जनता का मुख्यमंत्री अभी भी जनता के लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही है। ये 20 सीट 25 सीट हम लोगों को हराया गया था, उसमें एक तारापुर भी है और तारापुर हम लोग जीत चुके थे। तो जीते हुए कैंडिडेट दिव्या प्रकाश जी फिर से जो भी कैंडिडेट आएगा और सत्ता पक्ष से और दिव्या प्रकाश उसको इस बार फिर से हराएंगी, ये निश्चित रूप से है। और हम लोग सब मिलके सत्ता के पक्ष से जो भी रहेंगे, भाजपा जदयू से जो भी रहेंगे, अभी तो भाजपा जदयू में ही कलह मचा हुआ है कि तारापुर से कौन खड़ा हुआ, हमारा तो कैंडिडेट फिक्स है, वही रहेंगे। सोशल मीडिया पर इस बात की भी को लेकर भी चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से लालू यादव जब जेल से बाहर आए हैं तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। कई सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से इस तरह की खबरें भी आई और यहाँ तक कि जैसे जिस दौरान पप्पू यादव के ऊपर कार्रवाई हुई, पप्पू यादव को जो जेल भेजा गया, उसके बाद जिस प्रकार से मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके अलावा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया, इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने से हम और वीआईपी पार्टी एनडीए से किनारा करने की तैयारी में है। क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव बिहार में एक नई राजनीति की नींव रखने की तैयारी में है? देखिए, लालू जी के छूट जाने से ही कितनी बड़ी परिवर्तन की आशा है, ये तो देखने से ही पता चल गया। सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट ले लीजिए या और भी सरकार के नेताओं का स्टेटमेंट ले लीजिए, कितना डर है लालू जी का, कि लालू जी के डर से ही उन लोगों का बोलने लगा कि वर्चुअल मीटिंग में इन लोगों का जान जाने लगा, कहीं लालू जी ज्यादा देर संबोधन करेंगे तो क्या से क्या राजनीति में हो जाएगा। तो ये सब जो है सिर्फ डर बताता है, शेर का दहाड़ से ही डर हो जाता है। तो लालू यादव तो शेर है ना, और उनका बेटा भी सवा शेर है तेजस्वी यादव जी। तो आज टक्कर देने वाला एक आवाज में हमारे प्रधानमंत्री को लालू जी अगर उतर जाए तो प्रधानमंत्री जी धराशायी हो जाएंगे, सीधी सी एक शब्द में बात है। पप्पू यादव जेल जाने से पहले एक बात उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि जब हम जेल जा रहे हैं, हमारा जो सेवा कार्य अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव निकलकर बाहर आए, लोगों के बीच पहुंचकर जो हमारे अधूरे कार्य है उसको पूरा करें, जिसमें जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता अपना भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। क्या पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को क्या दोनों के बीच में एक सुलह की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो उनका बयान था, क्या राष्ट्रीय जनता दल इसको स्वीकार करेगा? नहीं, देखिए, ये तो ऊपर की राजनीति है, इसको मैं बता नहीं पाऊंगा क्लियर क्या बात हो रही है, पप्पू यादव को क्यों अरेस्ट किया। हो सकता है जो दिखता है वो बात हो ना हो, पीछे कुछ और बात हो, लेकिन तेजस्वी यादव जिस फर्स्ट डे से शुरू से बोल रहे हैं और पप्पू यादव जिस दिन से खाना खिला रहे हैं या आ रहे हैं उससे पहले से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। पूरे जमालपुर में पप्पू यादव से पहले से सेवा होते जा रहा है। पिछले साल लगातार सेवा हुआ, हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं तेजस्वी जी के आह्वान पर। हमारा नेता तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं, दिव्या प्रकाश जी हैं। तो उन लोगों के कहने से हम लोग उनसे पप्पू यादव से पहले से खाना खिला रहे हैं, जो संभव हो रहा है पहले से काम कर रहे हैं, सबका सेवा पहले से जारी है। राजद पूरे बिहार में
जमीन पर काम करने का काम कर रही है।